सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज प्रोग्राम के लिए आने से पहले मैं हेडलाइंस देख रहा था। आज तमाम चैनल्स, तमाम टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस का महवर थी मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ात, इनकी बीमारी, इनका इलाज, बाकी सब कुछ बेकार। अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात यह है कि हमारा पूरा निज़ाम ताकतवर ज़बरदस्तों के दरबार की बांदी है, गुलाम है, चाकर है, खिदमतगार है, बल्कि फर्माबरदार। रियासत भी, इदारे भी, हुक्मरान भी, मसीहा भी। खुद मुलाहिजा कर लें, आजकल तब्दीली सरकार भी अपनी सारी फुर्तियां, सारी सलाहियतें नवाज शरीफ के इलाज पर निछावर कर रही हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए दिल से दुआ गो हूं, लेकिन सवाल तो आम पाकिस्तानी का है जिसका कोई वाली वारिस बनने को तैयार नहीं। 2 हफ्ते होने को आए, सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद हैं, डॉक्टर, तिब्बी अमला हड़ताल पर है, लाखों गरीब इलाज के लिए, दवाओं के लिए, मेडिकल टेस्टों के लिए खार हो रहे हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? नवाज शरीफ का इलाज ज्यादा जरूरी है, इसलिए पूरे सूबे को छोड़कर पंजाब की वज़ीर सेहत ये कार्य खैर अपनी निगरानी में करा रही हैं। पाकिस्तान के 10 बेहतरीन डॉक्टर किसी और मरीज को बिल्कुल नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म की खिदमत में जुटे हैं। कराची से आए डॉक्टर शमसी भी अपना तमाम तजर्बा, सलाहियतें आजमा रहे हैं। कराची में इनकी गैर मौजूदगी से इनके मरीज दर बदर होते हैं, किसी की जान जाती है तो जाए, क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ता है। अब जरदारी साहब के प्लेटलेट्स भी कम होने की खबरें। एक माहिर डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड इनकी सेहतयाबी के लिए कमर बस्ता है, क्योंकि सबको पता है कि एक जरदारी सब पे भारी, अवाम की चाहे कभी भी ना आए बारी। इससे फर्क क्या पड़ता है? हर पाकिस्तान के दिल तो साने साहिवाल का सुनकर भी खून के आंसू रो रहा है, लेकिन इस सितम जरीफी से फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि यहां गरीब के लिए कानून और है, ताकत के निजाम बल्कि इंतजाम और। इसी बारे में असद खलल साहब से बात करेंगे और बाबर डोगर साहब से भी जानेंगे कि इस वक्त कैसी तबीयत है मियां नवाज शरीफ साहब की और किस तरह का उनको इलाज मजीद दिया जाना है, लंदन रवानगी के कितने इम्कानात हैं और कब तक। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। असद खलल साहब, नून लीग के रहनुमाओं के बयानात आपने सुने कि जैसे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ये मरीम नवाज साहिबा को कानून कहीं नहीं है इसमें। ये मैं आपको बार बार बता दूंगी, कानून नहीं है कि अगर वालिद बीमार है और वो मुजरिम है तो एक खातून जिसको जेल में है या कोई भी शख्स उसको तीमारदारी के लिए आप ले जा सकते हैं। अभी तक ये मामला नहीं सुलझ सका कि किस तरह से उनको इजाज़त दी गई है, वो किस तरह है। बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने इजाज़त दे दी। 10 रुकनी बोर्ड है, जहाज़ तैयार है, गवर्नर इसी काम पर, वज़ीर आला इसी काम पर, वज़ीर सेहत इसी काम पर, 10 डॉक्टर, कराची से आए डॉक्टर यहाँ पर है। और क्या किया जा सकता है? मुझे तो वो सिंध का बच्चा नहीं भूलता जिसको दवाई नहीं मिली थी और कुत्ते के काटने से वो बेचारा सिसक कर माँ की गोद में जान उसने दे दी। तो अच्छी बात है कि मियाँ साहब का इलाज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इलाज हो रहा है। 10 रुकनी बोर्ड है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यही मेयार हर पाकिस्तानी के लिए होगा। और वो वक्त कब आएगा? वो वक्त तो अभी तो बहुत दूर दूर तक आता नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह आपकी ख्वाहिश है। हर पाकिस्तान की, हमारी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन आपने हमेशा देखा कि कानून जहाँ ताकतवर के लिए हरकत में आता है, फैसिलिटीज़ की अगर बात होती है, सहूलतों की बात होती है, तो वो भी ताकतवर को मिलती हैं। नॉर्मल जुमे को 2 रुकनी बेंच की समाअत भी नहीं हुआ करती। हफ्ते को आपने देखा था हमजा शहबाज को ज़मानत मिली थी इसी लाहौर हाई कोर्ट से। तो अब आम आदमी के लिए तो 2 रुकनी बेंच हमने जुमे के रोज़ बनते या प्रोसीडिंग होते नहीं देखा। बहरहाल चूँकि मामला तशवीशनाक है, नाजुक है, नैब भी इस पर कोई कन्फ्रंट नहीं कर रहा, हुकूमत भी नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उनके साथ है, और जो बोर्ड है, डॉक्टर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी हालत तशवीशनाक है। तो लिहाजा अदालत ने भी इस बेस पे अगर प्रोसीडिंग कर ली है तो उस पर हमें एतराज़ नहीं है, कर भी नहीं सकते आप। मामला ये है कि एक तो केस में नवाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियादों पर चौधरी शुगर मिल के अंदर फिज़िकल रिमांड के दौरान उनको बेल मिल गई जी। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, गालबन मंगल को उसकी समाअत है जी। और वो है अल अजीज़िया जो स्टील मिल है, जिसमें नवाज शरीफ साहब को 8 साल गालबन कैद है, 7 साल कैद की सज़ा है।
वो भी शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आरस के ज़रिए वहाँ पे अपील इनको तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत के लिए अपील की है। ये बात तो बड़ी क्लियर है, वो कहते हैं ना नोश्ता दीवार है कि नवाज शरीफ साहब को अगर लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर बेल दी है फिजिकल रिमांड के बावजूद, नहीं तो इसको मैं थोड़ा इस बुनियाद मैं कोर्ट में था जब ये केस चल रहा था, तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने मोजिज़ जज साहिबान की तो जो इस तरफ दिलवाई के नवाज शरीफ साहब जो है वो फिजिकल रिमांड पर है। उस पर उनसे पूछा गया कि आज तो 14 दिन पूरे हो गए हैं तो क्या वो पेश हुए? उन्होंने कहा जी वो पेश नहीं हुए। उन्होंने नैब से पूछा कि क्या आपने फर्दर फिजिकल रिमांड के लिए जो नैब जज साहब है उनको कोई एप्लीकेशन दी है? उन्होंने जी हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप आगे देना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं देना चाह रहे। मैंने यही डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात कर रहा था कि नैब ने इसको अपोज नहीं किया। जज साहब ने कहा था, चीफ जज साहिबान जो थे उन्होंने कहा था कि पिछला जो रिमांड है वो आज ख़त्म हो गया, अगले का कोई स्टेटस नहीं है, वो खुद तो गए नहीं है, तो इसलिए अभी तक कोई स्टेटस था ही नहीं उसका। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल रिमांड के दौरान। लेकिन चले इसमें मुझे बताएं, नैब को इतराज नहीं, हुकूमत को इतराज नहीं, नून लीग की तरफ से दरखास्त है कि उनको ज़ाहिर लंदन जाने दिया जाए, मेन मसला तो यही है, सब नजर आ रहा है। तो अब किसी इदारे को कोई इतराज नहीं है, तो अब जरदारी साहब भी कह रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि उनके भी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो फिर ये सबके साथ एक जैसा सुलूक, फिर वरना सिंध कार्ड होगा कि जनाब इत्तेजाज हसन साहब कहते हैं कि जी ये सिस्टम के लाडले हैं, इनके लिए तमाम सहूलतें, हमारे लिए क्यों नहीं? उसके बाद फरियाल तालपुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, राना सनाउल्लाह की ठीक नहीं है, खुर्शीद शाह साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर सबके लिए फिर कानून बराबर होना चाहिए। 90,000 कैदी के लिए नहीं, से बहुत से सबके लिए नहीं, अशराफिया के लिए। उसामा साहब मैंने कल भी कहा था, आज आप वही बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, या इस तरह के चंद और जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग विराजमान है, सिर्फ उनकी बात। तो इसका मतलब जरदारी साहब की पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम की कहीं आप उनकी भी हालत ऐसी है। देखिए नवाज शरीफ साहब को मंगल को, क्योंकि नैब वहाँ पे ये तो नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ अब ठीक हो गए, वहाँ पे हुकूमत ये तो नहीं कह सकती कि नवाज शरीफ ठीक हो गए, वहाँ पे डॉक्टर जो मेडिकल बोर्ड है ये तो नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है, हमने लाहौर हाई कोर्ट में झूठ बोला था। लिहाजा मंगल को उनकी जो जमानत है वो अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि क्लियर है कि मंगल को या बुध को या आगे किसी दिन भी उनकी बेल होती नजर आती है। इससे और भी बड़े सवाल हो नहीं सकता कि एक जगह पे नैब का मौकफ, हुकूमत का मौकफ और मेडिकल बोर्ड का मौकफ हो कि उनका जमानत जरूरी है, और दूसरी जगह पे वो कहें कि वो नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये नजर आ रहा है मरियम साहिबा जो है आपने कहा नमिश्ता दीवार है कि मियां साहब जा रहे हैं, अब मुझे बताएं एक्सपेक्टेड है, मरियम साहिबा की बेल भी एक्सपेक्टेड है और वो साथ भी जाएंगी नवाज शरीफ साहब के, आज ये बात भी तय है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मरियम साहब भी साथ जाएंगे किस कानून के तहत? जिस कानून के तहत वो तो चले बीमार हैं तो वो तीमारदारी के लिए फिर सारों के लिए भेज। अच्छा, इस पर आते हैं। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, वफाकी वजीर साहब आज फरमा रहे थे कि जी ये डील नहीं ढील है, आप क्या कहते हैं, ये डील है ढील है, इसको हम क्या कहेंगे, और ये सहूलत अब किस किस के लिए होनी चाहिए? क्योंकि मैं इस बात पर परेशान हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि मियां साहब को क्यों इतना ज़बरदस्त इलाज की सहूलत दी जा रही है, लाजमी देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो आज तक ये सुनते हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानी है पाकिस्तान, उनके लिए एक टूटी फूटी एम्बुलेंस चली गई थी जो रास्ते में ख़राब हो गई। तो चलें, ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, बड़ी अच्छी इनको सहूलत दी जा रही है, मैंने पहले नहीं सुना इस तरह का बोर्ड बनाया गया, बड़ी अच्छी बात है। मगर ये कहना, अभी नून लीग के आपने बयान सुने तलाल चौधरी साहब के, ऐसे इकबाल के, जी बुज़दिल है हमारा दुश्मन, ये जुल्म किया जा रहा है, पता नहीं इससे बेहतर क्या हो सकता है? साहब, मियां साहब जिस कमरे में ठहरे हुए हैं उसके अगर आप हालात देख लें कि मियां साहब अगर आज भी उनको देखा जाए, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक मियां साहब को देख कर तो ये कत्तन अंदाज़ा नहीं होता कि वो बीमार है। आज भी उस वक़्त भी जब उनके प्लेटलेट्स 6000 थे, उस वक़्त भी उनको देखकर कतन ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वो बीमार हैं। वो बिल्कुल, उनकी खुराक वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त है। मैं तो ये भी सुना है कि आज उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था, आज सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, और मियाँ साहब ने, उसमें मरियम थी, मरियम के बच्चे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिदा वीज़ा नहीं लग गया ना, और पासपोर्ट नहीं ना बने, और जल्दी ना बनवा ले, या जिदा एक्सपायर हुआ वो भी बनवा ले। ये मैं आपको अंदर की बात क्या बात करें आप? आज मियां साहब आप दोनों बात एक ही करें, खरल साहब कह रहे हैं मरियम जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि वीजा और पासपोर्ट जिसका वीजा अभी नहीं बना या जिसका वीजा एक्सपायर है वो अपना वीजा बना ले। उसमें मियां साहब थे, सॉरी पासपोर्ट
उसमें मरियम थी, मरियम के बच्चे थे और वो सारे उनके फैमिली मेम्बर थे। उनको उन्होंने ये आज का यानी कि आज ये डिसीजन हो रहा था कि मियाँ साहब अगर लंदन जाते हैं तो उनके साथ कौन कौन जाएगा, किस किस का पासपोर्ट बन चुका है, किसका नहीं बना, तो उनके ऐसे लग जाने वैसे। तो सर वो पासपोर्ट भी उनका एक दिन में बन जाएगा। जी। और आज मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी मौजूद था। अच्छा। उसामा साहब नैब ने कहा जी कि अगर उनको तिब्बी बुनियाद पर बेल मिलती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम मियाँ साहब के साथ हैं इस इशू पर। तो पहले क्या मसला था जब सुप्रीम कोर्ट में वो पोस्ट किया। दूसरी बात ये कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा जी मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। एडवोकेट जनरल जो पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद जो डॉक्टर महमूद एजाज साहब थे उन्होंने तो इतनी दुख भरी दास्तान सुनाई। आज उन्होंने जो 6 बोर्ड से जो 6 रुकनी बोर्ड नहीं जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक बोर्ड बैठता था मियाँ साहब की सेहत के हवाले से, वो सर मैं अगर आप मुझे 6 बोर्ड से उसकी रिकमेंडेशंस जो थी उसमें उन्होंने कहा कि जी इनका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, हमारे बस से बाहर है, जितनी इनको बीमारी हैं और जितने कॉम्प्लिकेटेड इनको इश्यूज हैं वो हमारे बस में नहीं कह रहे ना। 9 बजे 10 रुकनी बोर्ड है, 9 बजे देखता है, 11 बजे देखता है और 4 बजे आप अंदाजा लगाएं कि 10 डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स जिसमें कराची से भी आए हुए हैं और वो सब मरीज वहां पर उन्होंने छोड़े हुए हैं। तो 9 बजे 11 बजे 4 बजे इससे ज्यादा क्या करें? फिर आप कहते हैं जी मियां साहब के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। एक कंट्राडिक्शन है। आज वो डॉक्टर ताहिर शमसी की आप बात कर रहे हैं, वो कराची से आए हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं जी। उन्होंने कहा इलाज भी मौजूद है, कैंसर भी नहीं है, 5-10 दिन में ठीक हो जाएंगे। सुने मैं कोर्ट में था, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि उनका बोन मैरो ठीक है, ताहिर शमसी साहब ये कह रहे हैं कि उनका बोन मैरो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा उनको कोई कैंसर नहीं है। तीसरा डेंगू की बात की, उन्होंने कहा जी कि उनकी जो तिली है वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो खुद ही ऊपर चले जाएंगे। उन्होंने उनको इंजेक्शन कहा था कि ये इंजेक्शन जो है ये इनको लगाएं और इससे जो बॉडीज़ हैं वो दब जाएंगी और उनका और 4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ मियाँ साहब जो डॉक्टर महमूद एजाज साहब हैं, आज जो उन्होंने जो जज साहिबान के सामने जो स्टेटमेंट दी उनके मुताबिक जो उनकी जो एक तो ये है कि डायग्नोसिस हो ही नहीं सका और पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कम से कम 50,000 का लेवल जब प्लेटलेट्स का आएगा तो उसके बाद कोई उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकेगा। जैसे बोन मैरो बायोप्सी जो है वो तभी पॉसिबल है जब प्लेटलेट 50,000 से ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद ये कि अगर वो उनका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, अगर वो उनके प्लेटलेट्स को ऊपर लेके जाते हैं तो उनका हार्ट का इशू स्टार्ट हो जाता है। उनको एंजाइना भी 2 दफ़ा कल रात को भी हुआ है, सुबह भी हुआ है। अल्टीमेटली उनका ये कहना था कि मियाँ साहब की सेहत बहुत ही क्रिटिकल है। लो जी, मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो उनकी इत्तेफाक हुआ है, वो भी मियाँ साहब से मिले हैं। उनका ये कहना है कि अपेरेंटली होगा उनको किट्स लगी हैं, किट्स उनको लगी हैं, लेकिन जो पिक्चर पेंट की जा रही है ना वो पिक्चर नहीं है। एक चीज समझ मियाँ साहब के जितने टेस्ट हुए ना उसकी रिपोर्ट सख्ती से ये है कि कोई खोल नहीं सकता। उससे महमूद एजाज साहब के पास जाएंगी, इसके अलावा कोई बंदा उनको नहीं देख सकता। और मरियम साहिबा जो हैं अब उनके लिए ये रास्ता निकाला है, कानून फिर रास्ता निकालता है। अच्छा देखिए, कानून रास्ता बनाता है। बीमारी कैसा, बीमारी तो कहते तशखीस नहीं डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ वो कहते हैं आईटीपी उनको बीमारी जो है उसकी तशखीस हुई। उल्टा अगर पढ़ेंगे तो शमसी साहब कह रहे हैं ना सर, यही कंट्राडिक्शन मतलब आईटीपी एक उनका तशखीस हो चुकी है, इलाज काबिल इलाज है, 5-10 दिन में और वो कह रहा है 4 दिन में उनका प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे। और आज वैसे 30,000 हो चुके हैं। मैं ठीक हूँ, लेकिन अब ये सिर्फ कानून ने रास्ता बनाया है कि जनाब इमरान खान साहब ने चुके कह दिया था तो अब उनको मरीज जाहिर करना है, वरना कोई कानून नहीं है कि वो इस तरह से इयादत या तीमारदारी कर सकते हैं। इजाजत होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये सहूलत बाकियों के लिए भी होना चाहिए। इंशाल्लाह मियाँ साहब जब ठीक हो जाएंगे तो साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद ये मिसालें दी जाएंगी कि जनाब उनके लिए जो सहूलत थी वो क्यों नहीं। अभी मुझे सर मुख्तसर बता दें क्योंकि अगली खबर फिर रह जाएगी। जरदारी साहब के लिए यही ट्रीटमेंट होगा,
जरदारी साहब को, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ऐसा मसला है पाकिस्तान में इलाज हो ही नहीं सकता, आजकल उनके प्लेटलेट्स गिर गए। आज को जो सीजन है ना वो प्लेटलेट्स गिरने का चल रहा है, तो जिसके गिरते जाएंगे वो बाहर खरल साहब जा रहे हैं फिर जरदारी साहब जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के पीछे पीछे हैं, बड़ी अच्छी बात है हो जाए आप। और इसी दौरान एक अगली खबर यह है कि अब मौलाना साहब का धरना तो पहले ही लग रहा था कि खत्म हो गया, अब आज़ादी मार्च भी खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने सपोर्ट करना था, शहबाज शरीफ साहब तो पहले दिन से साथ नहीं थे, बिलावल का तो यह हाल है कि आज लाड़काना में वो मिले भी नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब से। तो अब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब तो बाहर जाते नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद मौलाना को भी नजर आ रहा है कि यहाँ कौन रह जाएगा, तो उन्होंने भी अब मुज़ाकरात कमेटी खेलना शुरू कर दिया है। 2 दौर हुए हैं, बड़े अच्छे हुए, मुस्कुराहटें थी, लेकिन कहा गया कि अभी जो दूसरा दौर खत्म हुआ, ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है कि हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे, बातचीत जारी रहेगी। खैर साहब कब तक बातचीत जारी रहेगी? अब तो 25 अक्टूबर खत्म हो रहा है, उसके बाद 26 है, 27 को तो उन्होंने एक दिन के बाद तो पहुंचना था इस्लामाबाद के लिए। 27 से बाद में भी जारी रहेगी बातचीत, 31 अक्टूबर तक ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 31 के बाद भी ना जारी साहब आप बहुत शरारती हैं, मैं इस चीज का गवाह हूं। खरल साहब आप हमारे प्रोग्राम पीछे देख लें, इन्होंने कहा था सबसे पहले, किसी ने ये बात नहीं कही थी कि कई हफ्ते पहले की बात है, इन्होंने कहा जी ये 27 को नहीं होना, आप मेरे से लिखवा लें, इन्होंने कहा था, वो 27 से 31 हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला 27 के बाद भी जारी रहेगा, ये क्या? मैं इस पे कायम हूं और आप देख लीजिएगा, ये 27 के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना साहब आपके मशवरों पर चल रहे हैं फिर, या तो ये बात है, या मौलाना साहब मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं बड़े बरीक बीनी से। अच्छा, तो मौलाना साहब को भी पता है कि अगर गुब्बारा जो उन्होंने कहा फूला हुआ था, जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट हुई है, उनको भी पता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि इसी तनख्वाह पे काम करें। जिस तरह आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब टाटा बाय बाय करने वाले, पीछे जरदारी साहब भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, बाकी भी 2-4 जो लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता तिब्बी बुनियादों वाला काम चल निकलेगा ना, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो सकते। मुझे ना इमरान खान साहब पर थोड़ा तरस भी आ रहा है कि अगर वो नहीं सुन लेते, कहते जी जालिम है, दे दे तो कहेंगे डील हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, डोगर साहब जिसका सीजन है, फरियाल तालपुर साहिबा भी है, तो मामला ये है कि मतलब एक सीजन जो है ना चल रहा है, तो उसके अंदर और बहुत सारे भी इसमें आ सकते हैं। खुद अपने फैसले से बाहर नहीं जा सकती। एक शख्स को अगर प्लेटलेट्स हर मरीज अगर जेल में हर मरीज को जाने देना पड़ेगा, हर नैब का मुलजम, हर मरीज अगर ये खुशफहमी का शिकार हो जाएगा कि हम भी ये रिलीफ ले लेंगे, ये चंद जो अशराफिया, अब ये नहीं होगा कि हर कोई लोपरिन लेता रहेगा, अपने प्लेटलेट्स गिरा लेगा और बाहर चला जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अब हर मरीज जो है, क्योंकि दिल का है, खून पतला करने की दवाई लेगा, प्लेटलेट्स गिर जाएंगे और कहेगा जनाब मेरे गिर गए। जरदारी साहब के प्लेटलेट्स 21,000 गिरे, क्या बात कर रहे हैं यार, कई लोग इस तरह क्या बात कर रहे हैं? क्या हर एक के लिए बोर्ड बनेगा? क्या हर एक के लिए इतने बड़े-बड़े महमूद याद जो है वो जाके सर अदालत का फैसला आ जाएगा। बाबर साहब, अदालत का जब फैसला होगा कि एक शख्स के जब प्लेटलेट्स इतने गिर जाएं तो उसको सहूलत है कि मुल्क से बाहर जा सकता है, तो फिर क्या मतलब, आप क्या कहेंगे कि जरदारी साहब क्यों नहीं या कोई और शख्स क्यों नहीं, कि वो नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्यों इतना जज्बाती हो रहे हैं सर? मैं ना हूं, आज तक हम भुगत इसलिए पाकिस्तान इस हालत में आए इसलिए कि यहाँ पर कानून एक नहीं है। मैं खुद जाकर मुल्कों में देखा कि मिसालें दी जाती हैं, वहां एक कानून है सबके लिए, और इस तरह से तरक्की करके हम बर्बाद हो रहे हैं। में फर्क है, कानून एक ही है, कानून फर्क नहीं है। देखें, कोई और आम गरीब आदमी जब कोर्ट में जाएगा कि जी मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो उनके डॉक्टर जाके कहेंगे जी कोई मसला ही नहीं, इनका इलाज जो है वो पॉसिबल है, वो इलाज हम कर देंगे। तो और वो मर गया तो अगर वो मर गया जेलों में कितने लोग आपको याद है वो जो प्रोफेसर मरा था जिसको नैब कोर्ट में हार्ट अटैक हुआ था और बेचारे की डेड बॉडी के साथ हथकड़ी लगी हुई थी, भूल गए आप उसको? सर यहाँ पर रोजाना नैब की कस्टडी में लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मरते हैं, इस फैसले के बाद नहीं हो सकेगा। में लोग जाते हैं, मरते हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं सर, उनको कोई वाली वारस नहीं है, उनकी डेड बॉडीज के साथ हथकड़ियां नहीं उतरती। सर अदालत किस तरह अपने ही फैसले के खिलाफ जा सकती है? अदालत कह देगी कि जी ये इस वजह से जाने दिया था। साहब एक मिनट, आप भी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट उसको अपोज करेगी, नैब अपोज करेगी, उसके डॉक्टर का जो पैनल बनेगा वो अपोज करेगा। जब फिर ये 2 पाकिस्तान है, एक नहीं, ये पाकिस्तान दो नहीं, पाकिस्तान था कब? इमरान खान ने नारा लगाया था, किस साल को इमरान खान ने यही नारा लगा के वोट दिए थे। उनकी अपनी गवर्नमेंट, उनके अपने एडवोकेट जनरल, उनके अपने अटॉर्नी जनरल जो है वो जाके कह रहे हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड बनाया, जो पंजाब सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि ये शदीद बीमार है।
तो आप मेरी एक बात बताएं। तो सर ये फिर खेल बंद करें हमारे साथ, ये मरियम हुकूमत साहिबा और ऑपोजिशन की जो बात बन गई है साहब, सबसे कहें कि उसामा हम एक है साहब, जनाब, मौलाना साहब ने आके एक ड्रामा लगाना है, तकरीरें करनी है, हम इजाजत दे रहे हैं, एक मिनट आवाम को सब सब साथ साथ बताएं। एक मिनट दें। जेल की हिस्ट्री में जेल के लॉज निकाल लें, रूल्स निकाल लें, किसी पेशेंट को रात को 10 बजे जेल से निकाल के उसके वालिद की इयादत के लिए आज तक भेजा गया? नहीं, आज तक भेजा गया नहीं भेजा गया, लेकिन इंसानी हमदर्दी कोई चीज है। कानून अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है, रास्ते भी निकल आते हैं, हर चीज हो जाती है जब जो पेशेंट होता है या कैदी वीआईपी होता है, बल्कि वीवीआईपी होता है। आम बंदों को तो बेचारों को तो वहाँ पर वो जेल के अंदर मर खप जाते हैं, उनके अजीजों की डेथ हो जाती है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो सर ये कानून जो है ना, ये अशराफिया के घर की लोंडी है। सर क्या करें, लोग कहते हैं कि जी वजीर आजम ही क्यों जाते हैं जेल, वजीर आजम को सहूलत नहीं दी जनाब, 3 दफा का वजीर आजम, उसके लिए क्या हो रहा है दर बदर, और उसकी बेटी को उसके आंसू निकल रहे हैं, उससे बात नहीं करवाई दी जा रही, जाने नहीं दिया जा रहा, ये जालिम है। क्या करें, हर कोई फिर ये कहता है, बयानियां लेकर आ जाता है कि जनाब देखें ये क्या किया इदारों ने, ये किस तरह का सलूक किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ। मुझे एक चीज बताएं, आपने एक और चीज नोट की है, शहबाज साहब जिनकी कमर दर्द जो है वो ऑटो पर लगी होती है, हर अहम मौके पर, हर अहम मौके पर उनकी कमर दर्द स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। आज मैंने उनसे एक बात करना चाह रहा था, वो इतनी स्पीड से जा रहे थे कि मैं भाग के भी उन तक नहीं पहुंच सका। 1 घंटा वो कोर्ट में खड़े रहे, उनको खुशी है, 12 चक्कर उन्होंने लगाए, मॉडल टाउन, हॉस्पिटल, कोर्ट, फिर हॉस्पिटल, फिर कोर्ट, और 1 सेकंड के लिए उनकी कमर दर्द नहीं हुई। उनकी आनियां और जानियां मैं देखता रहा हूं, इतनी स्पीड से फिर रहे थे, लेकिन कोई कमर दर्द नहीं थी। सर इनकी कमर दर्द, इनकी बीमारियां, वो सब जो है ना, वो सब फ्रॉड है, सब ड्रामा है, और सब ये बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी बीमारियों के जरिए से। मरियम को बीमारी अचानक लगती है और वो अपने बाप से मिलने चली जाती है। मियाँ साहब को 99 में भी बीमार हुए थे और उसके बाद इलाज के लिए उनको बाहर भेज दिया गया, अब फिर बीमार हुए हैं। अब फिर जहाज़, आज जो हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने कह दिया कि जहाज़ खड़ा हुआ है, वो जब बीमार होंगे उनको जहाज़ पर बिठाया जाएगा, वो लंदन चले जाएंगे। बच्चों को उन्होंने कह दिया सारे वीजे लगा लें। सब ड्रामा हो रहा है, स्क्रिप्ट कहाँ पर लिखा जा चुका है, डील हो चुकी है। मुझे सिर्फ सर ब्रेक का वक्त हो गया, सिर्फ इतना बता दें कि ये जो अब मुज़ाकराती कमेटी और ये धरना, ये लॉन्ग मार्च, ये आज़ादी मार्च, ये सब क्या है, इसका क्या? देखिए ना, उसमें बिलावल आ रहे हैं ना, शहबाज शरीफ आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने बंदों को इकट्ठा किया, उनसे कहा कि जी जब ये आए इनका इस्तेमाल करो, और 30 तारीख को वहाँ पर लगाना था वो लगा लिया है, अंदर खाते कुछ और गेम हो रही हैं, बातें तय हो चुकी हैं, चाहे लंदन जाने की बात हो या ये आज़ादी मार्च की बात हो। लेकिन सानिया साहिवाल पर कानून क्यों नहीं रास्ता बनाता? बाबर साहब कह रहे हैं कानून रास्ता बना लिया और मरीम साहब को इजाजत मिल गई वहां पर वालिद साहब के रहने की, उनके साथ रहने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहिवाल के सामने के कानून ब्रेक के बाद नहीं, आपको मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। सानिया साहिवाल के हवाले से तमाम गवाहान ने मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार किया और तमाम मुल्ज़िमान बरी हो गए। अब हुकूमत कह रही है कि जनाब अगर मुद्दई कोई नहीं बचा, कोई मुद्दई है ही नहीं, उनके भाई केस नहीं दायर कर रहे लवाकिन के जो लोग इसमें शहीद हो गए, जहां बाक हो गए, तो हुकूमत आएगी, रियासत आएगी। तो बड़ी अच्छी बात है। असद करल साहब, ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है। इमरान खान साहब फिर कह रहे हैं कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। फिरदौस आशिकवान साहबा ने कहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम अपील में जा रहे हैं। तो अब हो जाएगा इंसाफ। इंसाफ क्या होना उसामा साहब, वो उस दिन इंसाफ का कत्ल हो गया जिस दिन आपने उनकी माली मदद दे रही थी और पता चल रहा था कि आपने उनका मुंह बंद करा दिया। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि बच्चे जो है मासूम, जो उनकी बेटियां और बेटा, पूरी कौम ने जिस तरह देखा कि उनके वालिद को उनके सामने गोलियां मारी गई और उनके कपड़ों के ऊपर खून के छींटे भी आपने देखे, और जिस तरह वो बेचारे बैठे थे, मेरा ख्याल है उनके फ्यूचर के लिए, ये जो चचा और दूसरे लोग तो पैसे लेके खा गए हैं, उनका फ्यूचर के लिए इमरान खान अगर कुछ कर सकते हैं, उन यतीमों के सर पर हाथ रखें, उनकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करें। उनको वालिद तो दोबारा अब नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम जो कमी मैक्सिमम है, हुकूमत रियासत पाकिस्तान, जो आप रियासत मदीना की बात करते हैं,
उनका कुछ अशकशोई करें सर, उनके बैंक बैलेंस से उनके अकाउंट में पैसे रखें, उनकी अच्छी दिली वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ करें माजरत के साथ। लेकिन क्या मॉडल टाउन आने में भी फिर लवाहिकीन को यही नहीं करना चाहिए था, पैसे ले लेने चाहिए थे, क्योंकि बना तो उस केस का भी कुछ नहीं। देखिए वो एक डिफरेंट केस है। इस केस को उसके अंदर गोलियां चलाई थी, उसके अंदर पैसे देने की बड़ी कोशिश की थी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी, उस वक्त के आईजी जो मुश्ताक सुखेरा थे, उस वक्त हमजा शहबाज की बहन के घर में मीटिंग हुई थी, उनके यानी बरादरी निस्बती जो है वहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, उसमें पैठ के लोग भी कुछ गए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो मामला आगे नहीं बढ़ा था। जब कादरी साहब को पता चला था कि इन्होंने एक एसपी के ज़रिए उनको पैसे देने की कोशिश की थी जी, तो मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन इसलिए हम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं पैठ के लोगों को कि उन्होंने उन लाशों को बेचा नहीं, उनके ऊपर सौदा नहीं किया, पैसे नहीं लिए। बड़ी अच्छी बात है, पैसे नहीं लिए, अब इंसाफ नहीं मिला तो वो रियासत उसकी जिम्मेदार है। फिर इसका मतलब सलाउद्दीन के वालिद ने भी देख लिया था कि मॉडल टाउन में जो हुआ वो इतना मशहूर केस है, उसमें हमला खवातीन को गोलियां मारेंगी, उस केस में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। अब थोड़ा सा अगर उसामा साहब इजाजत दे और सुन ले, एक मिनट सर, सोशल वेलफेयर है इस पे मैं, ये बड़ा सीरियस इशू है उसामा साहब। इसका मतलब ये है कि पुलिस जिसको मर्जी मारे, ये पुलिस स्टेट है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमतें हैं, वो पुलिस की बांदी हैं, लौंडी हैं। हुकूमत का ये, पुलिस हुकूमत का ये काम है कि वो पुलिस को प्रोटेक्ट करे। जिन लोगों ने वोट डाल के इनको भेजा है वो पुलिस के हाथों मरते रहे, पुलिस उनको गोलियां दिन दिहाड़े मार के मार दे, और जो स्टेट है वो तमाशाई बनी हुई है, खामोश बैठी हुई है। मुझे एक बात जा रही है सर, क्या जा रही है? क्या ये जो 49 जो लोग थे, जो गवाह थे, किसका काम था उनको प्रोटेक्ट करना? किसका काम था इंश्योर करना कि वो आकर क्या कर लिया? मॉडल टाउन केस में क्या कर लिया? वो तो चले उन्होंने कुछ ले लिया ना, कुछ पैसे ले लिए, चले बच्चों की फ्यूचर हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो उन्होंने देख लिया ना, सलाउद्दीन के बारे में भी देख लिया कि मॉडल टाउन में कुछ नहीं हुआ, तब रियासत ने क्या कर लिया था? यार सर, पहले उधर आप इंसाफ दिलवाएं तो आप फिर इन पर एतराज करें, इन गवाह पर। सारी कौम को मरवा दे यार, पूछेंगे उन्होंने नहीं किया तो ये भी नहीं करेंगे, मरवाए गोलियां सबको। यार आप अजीब बात करते हो, समझ आप इंसाफ देते नहीं, आप कैसे नए केस में इंसाफ? इमरान खान साहब ने वोट किस चीज के लिए थे? सर उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि पुलिस को मैं डिपॉलिटिसाइज करूंगा, और यहाँ पर पुलिस इंसाफ दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलवा सके उसमें? मैं कहता हूं ठीक है, इसमें भी वो नाकाम है, तो मॉडल टाउन में क्यों नहीं इंसाफ दिलवा सके? उन्होंने कहा था, जाकर वो ताल्लुक काजी साहब के साथ खड़े होकर जलसे करते रहे कि हम आएंगे तो हम इंसाफ दिलाएंगे। पकड़े ना पकड़े, ये राना सना इसको पकड़े, शहबाज शरीफ को पकड़े, उन पुलिस वालों को पकड़े। वो मैंने पकड़ना है, वो आपने पकड़ना है, वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने पकड़ना है, क्यों नहीं पकड़े? किसने रोका है इनको? उनको भी पकड़े, इनको भी पकड़े। बात यह है कि लोगों का रियासत पर एतमाद उठ गया, लोगों का पुलिस पर एतमाद उठ गया। पुलिस जो है अब वो दंदनाती फिरेगी, उनको पता चल गया है कि हम जितने मर्जी लोग मार दें, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये तो कौम सारी जो है उसको टेरराइज कर दिया गया है कि पुलिस का मुकाबला आप नहीं कर सकते, चाहे वो गाजी सलाउद्दीन हो, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे ये साहिवाल हो। सर इस ये रियासत मदीना नहीं है सर। रियासत मदीना में ये नहीं हो सकता कि जो लोग कातिल हैं वो दंदनाते फिरें, जो गवाहान हैं उनको पकड़ के आप डरा कर भगा दें, और फिर तराजू तो बराबर नहीं है। सर वो रियासत मदीना को जिन लोगों ने चलाना है, तो हुआ है ना, कत्ल तो हुए हैं ना। पंजाब पुलिस रहमान सोशल वर्कर, उनका 2013 में कराची के अंदर कत्ल हुआ, बहुत डायरेक्टर औरंगी पायलट प्रोजेक्ट थी। जी जी, उनका कसूर ये था कि गडाब टाउन में जो गरीब लोग थे, जी जी, उनके लिए वो घर बना रही थी, लेकिन उन जमीनों के ऊपर, उस जमीनों के ऊपर चूंकि नजर थी बहरिया टाउन की, क्योंकि उन्होंने 30,000 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा करना था, जिसमें ज्यादातर कब्जा कर भी लिया है। अब मलक रियाज साहब को 17 अक्टूबर का मेरे हाथ में ये नोटिस है, सम्मन कर लिया गया। 28 अक्टूबर को उनको सम्मन कर लिया, ये मलक रियाज साहब को सम्मन कर लिया गया काउंटर टेररिज्म FIA की जानब से, चूंकि दहशतगर्दी की भी इसमें दफात है। लाहौर के बिलावल हाउस के साथ सारों को बुलाई जाए, जो यहाँ पे भी उन्होंने गोलियां मारी, सीधी आबादियों के ऊपर खवातीन को तशद्दुद किया है, जमीनों पे कब्जे किए हैं, अदालत आलिया का हुक्म है। लेकिन ऐसा जो कहता है मैं अली रियाज और मलक रियाज के खिलाफ पर्चा नहीं करूंगा, आजम भट्टी उनका वहां पे था, सारे पुलिस साथ खड़ी थी। सर वो एक्ट पास हो गया कि जनाब जो भी बेनामी जायदादें सामने लाएगा कि किसी बंदे की हैं सबूत के साथ, तो उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा जो रिकवरी होगी। तो इस वक्त बहुत बड़े हकदार इसके करार पाते हैं असद खरल साहब, क्योंकि वो फैसलाबाद में बड़े बड़े
नामों की बेनामी जायदादों के सबूत के साथ आ चुके हैं। जी खरल साहब, इसमें जी चूंकि महकमा माल को हमें अप्रिशिएट करते हैं और करप्शन को जो ये रिपोर्ट सामने लेके आया बेनामी के हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब के अरबों रुपए के असासों की तफसील वो सामने ले आए जी। 24 यानी 41 जायदादें तो पहले थी उनकी, 24 मजीद बेनामी जायदादें उनकी सामने आ गई। डीजी एंटी करप्शन ने रिपोर्ट अरसाल कर दी है उनको, यानी जो कमिश्नर है वहाँ पे महकमा माल ने। राना सनाउल्लाह की चक 204 डिफेंस पैराडाइज वाबडा सिटी जना कॉलोनी में बेनामी जायदादें निकली हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह की 41 जायदादों को, चूँकि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का जब पर्चा होता है यानी दहशतगर्द उसमें 9C होता है तो मुंजमद किया जाता है, उसमें 41 जिनमें से फैसलाबाद में 8 करोड़ का कमर्शियल प्लाजा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 8 करोड़ का प्लाट है, 6 करोड़ का कमर्शियल हाल मुंजमद किए जा चुके हैं और 5 करोड़ मालियत की 4 दुकानें जो हैं वो भी मुंजमद हो चुकी हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने असासों की मालियत जो है वो सिर्फ की है 7 करोड़ 84 लाख रुपए जायद, जो 2018 में, एक साल में 3 करोड़ 56 लाख का उसमें इजाफा हुआ। 3 घर हैं जिसमें 2 कंप्लीट है, एक ज़ेर तामीर है, 4 प्लाट हैं, 9 दुकानें हैं, 2 प्लाजे हैं और बैंक अकाउंट्स में 60,74,000 की रकम है। 75 लाख की गाड़ी उनके ज़ेर इस्तेमाल है और इस तरह मज़ीद जायदादें और उनके प्लाट्स और प्रॉपर्टीज़, उनकी अहलिया, बच्चों, बीवी जो दामाद के नाम पे है, बरतानिया से, कनाडा से और मुत्तहदा अरब अमारात से भी उनकी जायदादों की तफसीलात मांगी गई हैं। इस तरह आबद शेर अली साहब की जो बात की जाए, फीडमैक है, चन्योट और तांदलावाला में बेनामी जायदादें हैं। फीडमैक में 14 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल कश्मीर केमिकल फैक्ट्री, ये भी आबद शेर अली की है। चन्योट में 74 कनाल पर वाक़या कश्मीर वुड फैक्ट्री भी आबद शेर अली की बेनामी जायदाद है। आबर शेर अली की तांदलावाले में 17 कनाल 7 मरले की कश्मीर वुड फैक्ट्री भी बेनामी है। कश्मीर इंडस्ट्रीज़ और वुड फैक्ट्री ख्वाजा इमरान और शहीन आमिर के नाम है। अगली सुन लें, राना इनके अलावा जी मलक मोहम्मद ताहिर जमील साहब हैं, मलक नवाज और मलक रजाक की भी बेनामी जायदादें हैं। अच्छा। फैसलाबाद के असिस्टेंट क्लर्क महकमा बिल्डिंग प्रोविंशियल पेट्रोल पंप समेत अरबों रुपए के वो भी मालिक निकले हैं। जाहिर बात है उन्होंने भी वही रंग पकड़ना था। बड़ी बड़ी जायदादें इस तरह अब पटवारी वहाँ पे अकबर अली हैं, उनके पेट्रोल पंप और ऑयल एजेंसियाँ हैं, कमर्शियल मार्केटें हैं, मशरूबात की एजेंसियाँ हैं समेत अरबों रुपए की बेनामी जायदादें निकली हैं। और जिस तरह मैंने असिस्टेंट क्लर्क जो महकमा बिल्डिंग का उसके पेट्रोल पंप 3 एकड़ जमीन जबकि 9 मिलियन के आलीशान घर भी वाक़ है। साबित हो जाएगा कि ये तो अब ये वो नाम किसी और के होंगे, जाहिर है। नहीं, बेनामी यही है ना कि उन लोगों के नाम रखी हैं जो कि वो ये खरीद नहीं सकते थे, इसीलिए बेनामी आई है कि वो लोग जो हैं उनके नाम पर रखी गई हैं, लेकिन उनके पास इतने अखराजात या पैसे या इन प्रॉपर्टी की जस्टिफिकेशन नहीं है, इनसे ताल्लुक को बेनामी मौजूद है, प्रॉपर्टीज में डाला गया है। ठीक है, और ताल्लुक का सबूत भी मौजूद होगा। बाबर साहब, आपको क्या लगता है, ये एक्ट भी अब आ गया है तो उसके बाद अब ये बेनामी जायदादें जब्त जिस तरह कह रहे हैं हो गई, तो ये अब बड़ी अच्छी बात है, कोई इसके बाद ये बेच कर कौमी ख़जाने में पैसे आएंगे? उसामा साहब देखें, ताकतवर को यहाँ पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में। कवानीन तो बेतहाशा हैं, कवानीन बनते भी हैं, लेकिन वैसे तो कत्ल की सज़ा मौत है, लेकिन आप मुझे बताएं कि कितने के लोगों को या दिन दिहाड़े लोग मर जाते हैं, गोलियां पुलिस मार मार के लोगों को मार देती है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये आपके सामने साने मॉडल टाउन है, आपके सामने साने साहिवाल है, क्या हो गया? तो सर ताकतवर को तो मुझे नहीं लगता कि बेनामी जायदादें लाहौर के अंदर राना सनाउल्लाह का गैर कानूनी प्लाजा है, उसके ऊपर बड़ा स्कैंडल आया, बड़ी खबरें आई, आज भी वो प्लाजा उस तरह खड़ा है। क्या उसको गिराया गया? क्या उसको मुस्मार किया गया? आप खुद ही कह रहे हैं बेनामी जायदादें ये नहीं बिकनी, ये बिकते हैं, कौमी खजाने को पैसे नहीं। आप तो कानून को हरकत में आना पड़ेगा। फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाबर साहब, कल क्या होगा? सर कल भी नवाशी साहब जो हैं उनका प्लेटलेट्स काउंट जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, और ये ऊपर नीचे होता रहेगा, सिर्फ ऊपर जाएगा मंगल के बाद, अदरवाइज उससे पहले ऊपर नीचे इसी तरह से बाद तो वो जहाज़ भी ऊपर जाएगा और वो तो लंदन में होंगे। अच्छा खरल साहब जी, रहबर कमेटी और मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती जो कमेटी है उसके दरमियान मुज़ाकरात का राउंड जो है तीसरा या चौथा, वो कल भी राउंड का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा, और ये कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। इस तरीके से आप राउंड पे राउंड इनके मुज़ाकराती राउंड जो है जारी रहेंगे, और आखिरी वक्त तक यही कहेगा कि इस पे अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर भी आ जाएगा और बातचीत का सिलसिला कल बेहतरी आएगी तबीयत में मियां नवाज शरीफ साहब के, लेकिन मरीम साहब की तबीयत ख़राब ही रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने वालिद साहब के पास रहना है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है।
कि उनकी तरह रहे तो यही जवाज़ हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट रहें अपने वालिद के साथ। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की आनियाँ जानियाँ इसी तरह जारी रहेंगी और वो हतमी शक्ल दे देंगे तमाम मामलात को। जिस तरह बाबर साहब ने, असद साहब ने कहा है कि इन प्रिंसिपल तो मामला तय पा गए हैं, अब बस कुछ शराइत तय होंगी और वो शराइत कुछ दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। कल से उनका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, पहले ही हो चुका है, लेकिन जिस तरह होता है कि जनाब पूरी लिखत पढ़त के साथ, ताकि कोई पार्टी इधर उधर ना हो उससे, और उसके बाद फिर आप खबर सुन लेंगे कि जो काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही थी। मैं इशारों के नाम में बात कर सकता हूँ, क्या करें, साफ़ियों की बात का मजबूरी होती है कि ज़राए से ही खबर है, वरना फिर कहेंगे कि जनाब आप लाएँ वो ज़राए सामने, तो ज़राए नहीं मैं बता सकता, बस यही होने वाला है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।